रिदा की मौत को कुछ समय बीत चुका होता है। कैंसर ने धीरे धीरे उसकी जान ले ली होती है और उसके बाद घर में सिर्फ यादें रह जाती हैं। मल्लिका और उसकी बेटी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो जाती हैं। रिदा के जाने के बाद मल्लिका खुद को संभाल नहीं पाती। वह अंदर से टूट चुकी होती है और जिंदगी उसके लिए बोझ बन जाती है। ऐसे समय में मल्लिका की माँ उसका सहारा बनती है और उसे समझाती है कि अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए भी जीना होगा। माँ के ये शब्द धीरे धीरे मल्लिका को हिम्मत देते हैं। समय के साथ मल्लिका खुद को संभालने लगती है, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करती है और खुद को मजबूत बनाती है। वह वही औरत बनती है जैसा रिदा उसे देखना चाहता था, बहादुर और आत्मसम्मान से भरी हुई। दूसरी तरफ रिदा के भाई शहूद और उसकी पत्नी सफिया रिदा के इंतकाल के तुरंत बाद उसकी प्रॉपर्टी पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। वे बार बार मल्लिका के घर आने लगते हैं और हमदर्दी का दिखावा करते हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं होती। मल्लिका उनके व्यवहार को ध्यान से देखती रहती है और समझ जाती है कि उनकी अचानक बदली हुई सोच और ध्यान की वजह क्या है, लेकिन वह खामोश रहती है और कुछ जाहिर नहीं करती। कुछ दिनों बाद शहूद मल्लिका से प्रॉपर्टी के कागजात और सारी जानकारी मांग लेता है। मल्लिका उससे सवाल करती है कि उसे इन बातों की जरूरत क्यों पड़ गई है। इस पर सफिया तुरंत बोल पड़ती है और कहती है कि वे सब कुछ मल्लिका की भलाई के लिए कर रहे हैं ताकि रिदा के बाद सारे मामले संभाले जा सकें। शहूद भी सफिया की बात का समर्थन करता है और कहता है कि मल्लिका इन बातों को नहीं समझती, इसलिए सब कुछ उनके हवाले कर दे। यह सुनकर मल्लिका बहुत शांत और साफ शब्दों में जवाब देती है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह बताती है कि रिदा अपनी जिंदगी में ही सब कुछ उसके नाम कर चुका था और जाते जाते उसे यह भी समझा गया था कि उसके बाद किसी से कोई मदद न ले, खास तौर पर उन लोगों से जो उसके मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े नहीं हुए थे। मल्लिका की बात सुनकर शहूद और सफिया को समझ आ जाता है कि अब वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। बाद में एक मौके पर मल्लिका की माँ उसे दूसरी शादी का मशवरा देती है, लेकिन मल्लिका साफ इनकार कर देती है। वह फैसला करती है कि वह अपनी जिंदगी अपनी बेटी के साथ गुजारेगी और खुद को किसी पर बोझ नहीं बनने देगी। फुर्सत के पलों में मल्लिका अपने अधूरे सपने की तरफ लौटती है और लिखना शुरू कर देती है। वह अपनी पहली कहानी खुद पर लिखती है, एक ऐसी औरत की कहानी जो टूट तो गई थी लेकिन हारी नहीं थी। यह कहानी लोगों के बीच बेहद मशहूर हो जाती है। मल्लिका की लेखनी उसे एक नई पहचान दिलाती है और इसी कामयाबी के चलते उसे बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। इसी सफलता के साथ ड्रामा सीरियल पामाल अपने अंजाम को पहुंचता है, एक मजबूत और आत्मनिर्भर औरत की कहानी पर।